जय श्रीराम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुषां महापातकनाशनम्। ओम श्री हनुमते नमः। देखि कुठार बान धनुधारी भय लरिक रिस बीरु बिचारी। नाथु जान पै तुम्हें न चीन्हा बंस सुभाए उतरते ही दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देख और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औत्यो मुनि की नाई पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अज अनजातन केरी चाहि विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सब सरि बस करि नाथा। कहु न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे। नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे। क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, पर आपके परम पवित्र श्रम दम तप शौच क्षमा सरलता विज्ञान ज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बार बार बुधि विप्रवर कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरसु हसी तहु बंधु सम बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध को हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निप निपटहि द्विज कर जानहि मोहि। मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुआसर आहुत जानू। कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिध सेन चतुरंग सुहाई। महामहीप भय पशुआई। मैं यही परसु काटि बल दीने। समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे। चतुरंगड़ी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इस फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। बोलस निदर विप्र के भोरे। भंजउ चाप दापु बड़ बाड़ा। अहमित मनहु जीत जनु ठाड़ा। मेरे प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु बिचारी। रिस अति बड़ लघु चूक हमारी। छुअतहि टूट पिनाक पुराना। मैं कही हेत करऊं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो हम निद रहि विप्र बदी। सत्य सुनहु भृगुनाथ। तौ अस को जग सुभट जेहि। भय बस नावहि माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में
कौन ऐसा योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। जौरन हमहि पचारे को, लरहि सुखेन काल किन हो। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल से हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। कहु सुभाउन कुलसी प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। छत्री का शरीर धारण कर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कै असि प्रभुताई, अभय होय जो तुम ही डराई। सुन मृद गूढ़ बचन रघुपत के, उगरे पटल परसुधर मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्ध के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटहि मोर संदेहु। देत देत चापु आपहि चढ़ गयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथों में, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह अपने आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन को बड़ा आश्चर्य हुआ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जाना राम प्रभाव तब पुलकित प्रफुल्लित गात, जोरिपान बोले बचन हृदय न प्रेम अमातु। तब उन्होंने श्री रामचंद्र का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर बचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, मैं जय मद मोह कोह भ्रम भारी। हे रघुकुल रूपी कमल कमलवन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन करचना अति नागर। सेवक सुभग सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों से समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैं अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। हे रघुनायक के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से डर गए।
वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवन दीन्ही दुंदुभी, प्रभु पर बरसहीं फूल। हर से पुर नर नारी, सब मिटिए मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वो प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह बस अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय हुए।